साथियों, हम संधियों के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे और संधियों के उदाहरण कवर कर रहे थे। तो चूंकि 3-4 वीडियोस अपने इसके अपलोड हो चुके हैं और अब ये लगभग चौथा 5वां वीडियो है। तो आप लोग इन वीडियो का अभ्यास करें, जिससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। और यहाँ पर एक ये ऐसी सीरीज है जो कि किसी भी प्रकार से कोई भी संधि आपसे वहाँ पर पूछी जाए तो लगभग आपको यहाँ वो संधि मिल ही जाएगी। तो यहाँ हम कवर करने वाले हैं गुण संधि के उदाहरण। इसके पहले जो वीडियो था, उस वीडियो में अपन ने दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में समझा था, और यहाँ अब गुण संधि के बारे में समझेंगे। तो गुण संधि जो है, इसमें होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो आगे क्या रहेगा, आ या आ। तो आ या आ आगे रहेगा और इसके पीछे जो रहेगा वो असमान स्वर होगा। असमान स्वर में क्या क्या हो सकता है, तो असमान स्वर में ई, उ, री और ली। ई, उ, री, ली रहने पर एकादेश हो जाएगा, गुण एकादेश हो जाता है। और जो गुण है उसका मतलब ही ये है आ, ए और ओ। और अधिकतर आपको एक चीज़ यहाँ पर गुण में देखने को मिलेगी कि ए की मात्रा ये ज़्यादा रहेगी। जैसे एक सिंगल मात्रा है, ये वाली मात्रा ए वाली ज़्यादा रहेगी, और ओ वाली मात्रा भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी स्वर गुण स्वर संधि में। चूंकि सबसे इजी संधि मानी जाती है गुण स्वर संधि, तो पहले इसमें आ रहता है आगे, उसके बाद में असमान स्वर ई, उ, री और री रहता है। जहाँ पर री रहेगा तो री का रपर हो जाएगा, अर हो जाएगा, और री का लपर हो जाएगा, तो वो अलग रहेगा। तो इस प्रकार से अपन को आगे समझना है। चलते हैं, यहाँ पर अदयंग गुण सूत्र है, उसकी वह आवश्यकता होती है, तो उससे भी गुण होता है। तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पर देखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरणों को अपन को लगाना है, तो उदाहरण आप अभ्यास करते चले तो बढ़िया रहेगा। उदाहरण दिया हुआ है अलिखितेव। अलिखितेव, देखें क्या दिया हुआ है, अलिखितेव दिया हुआ है। तो अब ये एव कैसे हुआ, तो ये देख लेते हैं। पहले एक दो में समझना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसकी शर्त क्या है कि आगे आ या बड़ा आ होना चाहिए। तो यहाँ पर आ या बड़ा आ है, पीछे असमान स्वर भी है, ई, उ, री या ली में से। तो यहाँ पर ई आ रही है, तो इन दोनों का गुण एकादेश होगा। और क्या होगा, तो ई के स्थान पर ए गुण एकादेश होगा। तो यहाँ अपन देख लेते हैं पूरे शब्द लिखकर। अलिखी, अलिखी लिखा ही हुआ है, और ता ये अपना छोटा वाला हो गया। और इस जो ये ता था, इस ता के आ और ई के स्थान पर एक ए की मात्रा आ जाएगी, ये वाली, और वा दिया ही हुआ है। तो अलिखितेव इस प्रकार से शब्द बन जाता है। चलते हैं आगे। अजिनेच्छाम, अजिनेच्छाम क्या दिया हुआ है, अजिनेच्छाम। तो अजिन प्लस इच्छाम शब्द क्या बनेगा, अलग अलग करके अजिन बनेगा, और दूसरा शब्द रहेगा इच्छाम रहेगा। यहाँ भी वही है, आ और आ है, तो इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर ने के ऊपर वो मात्रा पर ने चढ़ा दी है, तो अनिजेच्छाम। आगे दिया हुआ है अत्रेदम। देखें यहाँ थोड़े से हार्ड शब्द हैं, बीच में इजी शब्द भी आएंगे, तो पहले इनका अभ्यास आप साथ में करें। अत्रेदम शब्द दिया हुआ है। सार्थक शब्द में संधियां होती हैं, आपको पता है। तो सार्थक शब्द में अत्र सार्थक मिला अपन को यहाँ, और इदम सार्थक मिला। तो अत्रेदम यहाँ पर भी वही है, यहाँ आ है, यहाँ ई है, तो इसका ए हो जाएगा। तो ये त्रा के ऊपर अपन ने मात्रा लगा दी। और आप लोग अपना ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी इस प्रकार के अच्छे वीडियोस जो हैं वो पहुंचते रहें। और ये शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। जो ये अत्रेदम दिया हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, अत्र और इदम। तो गुण संधि है, कैसे पता चला अपन को, गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर आ था, और गुण संधि की शर्त यही है कि पहले आ होना चाहिए। तो यहाँ आ है, लेकिन असमान स्वर हो, समान स्वर होगा तो दीर्घ होगी, लेकिन असमान स्वर हो तो प्लस में ई दिया हुआ है असमान स्वर के लिए, तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है, और इसके स्थान पर ए होना है, तो ये बन जाएगा। आगे दिया है इवेशम। तो यहाँ इव सार्थक है और ईशवाह सार्थक है, तो इवेशवाह, इवेशवाह शब्द बनेगा। ईर्ष्येव शब्द दिया है, तो ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या शब्द सार्थक शब्द है। और इव, ईर्ष्या का जो या है, बड़ा या है, इसमें दो डंडे वाला आ है, तो ये और प्लस में ई सामने दिया ही हुआ है, तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा, तो यहाँ एक मात्रा आ जाएगी। तो ईर्ष्येव शब्द जो है वो अपन से बिल्कुल इजी में बन जाएगा। समझ में आपको आ ही गया होगा। ये मैं एक बार फिर से बना के बता देता हूँ। ईर्ष्या लिखा हुआ है, ईर्ष्या शब्द अपन ने अलग किया और इव किया। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो ईर्ष्या में जो ये वाला ईर्ष लिखा ही हुआ है, या का अपन ने आ अलग कर दिया, उससे आ अलग किया, ये रहा अपना हलंत हो गया।
पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो ई है और यहाँ का जो आ है, अपन ने क्या पढ़ा था, उस आ और ई के स्थान पर एक ए ये जो ये है ये हो जाता है, और फिर अपना लास्ट में वा था ही। इन सारों को अपन एक साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई अपना है ही जैसा ये यहाँ पर था बिल्कुल ई। तो ईर्ष्य, यहाँ की जो ये मात्रा है ये इसमें मिल जाएगी तो ये आ जाएगी। तो ईर्ष्येव जो है ये अपना शब्द बन जाएगा। बिल्कुल इजी है। चलते हैं आगे। उमेश शब्द दिया हुआ है, उमा प्लस ईशः, उमा प्लस ईशः उमेश। उमा के जो ईश हैं, उमेशः शब्द दिया हुआ है, तो उमा में आ है और यहाँ बड़ी ई दी हुई है, असमान स्वर है। चाहे यहाँ बड़ा आ हो चाहे यहाँ बड़ी ई हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो वो भी चलेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ प्लस ई बराबर ए रहेगा, मतलब एक सिंगल वाला ए रहेगा, तो ऊ में और शा उमेश हो जाएगा। पहचानने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपेंद्र दिया हुआ है शब्द, तो उप प्लस इंद्रः उपेंद्रः, दोनों के स्थान पर एक मात्रा सिंगल आ ही गई, आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे दिया हुआ है एवेदानीम, एवेदानीम शब्द दिया हुआ है, तो एव प्लस इदानीम दोनों सार्थक शब्द हैं, आपने सुने हैं। तो एव दिया हुआ है प्लस इदानीम दिया हुआ है, दोनों के स्थान पर जो ये आ है इसके स्थान पर इसके स्थान पर ए हो जाएगा। तो एवेदानीम जो शब्द है ये अपना सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। आगे शब्द दिया हुआ है कमलेश, तो कमल शब्द यहाँ पर सार्थक मिला अपन को, और दूसरा शब्द मिला ईशः, कमल प्लस ईशः कमलेशः बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ आ है यहाँ बड़ी ई है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, एक सिंगल मात्रा हो जाएगी ये वाली ए, तो कमलेश शब्द जो है वो बन जाएगा। आगे शब्द दिया हुआ है कमलेंदु, तो कमल प्लस इंदु, कमल प्लस इंदु कमलेंदु, तो कमल भी सार्थक पद है और इंदु भी सार्थक पद है, चंद्रमा होता है मतलब। तो आ यहाँ भी अपन निकाल लेंगे, क्योंकि आ जैसे ही निकलेगा तो ये व्यंजन बचेगा और ये स्वर हो जाएगा, ये आ निकलेगा। तो ये जो आ है इसके बाद में अपन को ई भी यहाँ ये वाला मिल रहा है, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो ला के ऊपर ये मात्रा आ जाएगी ले, और इंदु दिया ही हुआ है तो कमलेंदु हो जाता है। आगे शब्द दिया हुआ है कांतेव, कांतेव दिया हुआ है, तो कांता शब्द है और एक इव शब्द है, तो कांता प्लस इव कांतेव शब्द बन जाता है, कांता प्लस इव। आगे चलते हैं कुल्येव, कुल्येव शब्द दिया हुआ है, कुल्या प्लस इव दिया हुआ है, कुल्या प्लस इव कुल्येव शब्द है। बिल्कुल इजी है, समझ में आपको आ गया होगा, दोनों के स्थान पर एक मात्रा हो जाएगी। कुरुष्वेति, तो कुरुष्व प्लस एति, कुरुष्व प्लस एति कुरुष्वेति शब्द बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। चलते हैं आगे। क्षमस्वेति, क्षमस्वेति भी दिया है, यहां पर भी वही आएगा, तो शब्द क्या रहेंगे, क्षमस्व रहेगा जिसमें लास्ट में आ है वा के अंदर, और यहाँ ई है, तो क्षमस्व इति क्षमस्वेति शब्द हो जाता है। आगे सार्थक शब्द दिया हुआ है, एक और बहुत बढ़िया शब्द खगेंद्रः, खगेंद्रः दिया हुआ है। खग और इंद्र शब्द दो हैं, खग मतलब पक्षी होता है और इंद्र मतलब स्वर्ग के जो देव हैं वो इंद्र हैं, प्रमुख देव। तो खग और इंद्र, तो खगेंद्र होता है, और आपको पता ही है कि ये जो एक सिंगल मात्रा है गा के ऊपर, ये जो कहाँ से आई, तो आ और ई के मिलने से गुण हो गया, तो गुण ए हुआ, और कहीं कहीं आपको गुण ओ भी देखने को मिलेगा। आगे खगेशः शब्द है, तो खग और ईशः खगेशः बनता है, वही बिल्कुल नियम है। एक और बहुत बढ़िया शब्द है पूछा जाने वाला गणेशः, तो गणेशः में भी वही है, गण प्लस ईशः गणेशः। गजेंद्रः शब्द दिया हुआ है, तो गज शब्द सार्थक है और इंद्र शब्द सार्थक है, तो गजेंद्रः शब्द बन जाता है। आगे चलते हैं। गंगेशः, गंगेशः, गंगेशः में क्या होगा, गंगा है और ईश है, तो एक बार इसको भी अपन लगा के देख लेते हैं। तो थोड़े से जो कड़े शब्द हैं उनको अपन को लगा के देखना है। गंगा दिया हुआ है, देखें अपन ने जब अलग किया था, और ईशः दिया हुआ था, इसको कैसे अपन ने लगाया, गा जैसा का तैसा, इंगा जैसा का तैसा, लेकिन जो ये वाला गा था इसका ये आ निकला तो हलंत हुआ, और जो यहाँ पर आ अपन ने निकाला है उस आ और इस आ के स्थान पर ए हो गया और ये सा हो गया। जब सबको अपन मिलाएंगे तो गा इंगा गे, गा में एक ये मात्रा आ जाएगी, गंगे और शह, तो गंगे शह शब्द ऐसा बनेगा। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द चेयम शब्द दिया हुआ है, चेयम देयम ग्लेयम, ये आपने शब्द सुने होंगे संधियों में, और भी मतलब जो प्रत्यय उपसर्ग हैं उनमें सुने होंगे प्रत्ययों में।
तो चा प्लस इयम, चा का आ और इसकी ई, तो चेयम, चा प्लस इयम। चेन्द्रपालः, चेन्द्रजालम, हाँ चेन्द्रपालः नहीं चेन्द्रजालम शब्द दिया हुआ है, चा प्लस इंद्रजालम सार्थक पद है, चा प्लस इंद्रजालम बिल्कुल बन जाएगा। छाएव शब्द दिया हुआ है, तो छाया प्लस इव, छाया प्लस इव छाएव बन जाएगा। अगला शब्द दिया हुआ है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द दिया है, तो जित शब्द है और इंद्रिय शब्द है, जित है और इंद्रिय है, तो जितेंद्रिय होता है। जीवितेश्वरः, क्या दिया हुआ है शब्द जीवितेश्वरः, तो जीवित प्लस ईश्वरः, जीवित भी सार्थक है और ईश्वर भी सार्थक है, तो जीवितेश्वर। आपने ता यहाँ देखा तो अलग से अपन को निकाल के देखना है पहले सार्थक पद कौन से हैं, तो जीवितेश्वर, और कोशिश करना है इनमें से अलग करने की कि शब्द अपन को अलग करते हुए मिल जाए। तस्येव शब्द दिया हुआ है, तस्य प्लस इव होता है, इसका तस्येव हो जाएगा। तवेति, तव प्लस इति, बिल्कुल इजी है। देखें तवेति दिया हुआ है तो अपन ने इसको भी अपन अलग करके देख लेते हैं। तव शब्द है तो तव प्लस इति शब्द दिया हुआ है तवेति, तो कैसे बनेगा, इस आ के और यहाँ ई के स्थान पर ए हो जाएगा। और ये आ कहाँ से निकला, तो ये जो वा शब्द दिया हुआ है इस वा के अंदर पहले से ही आ विद्यमान है, तो इस बा के जब आ निकलता है तो ये हलंत होता है, ये आ बाहर आ जाता है। और सामने जो प्लस में ई दी हुई है तो इसके स्थान पर और इसके स्थान पर एक मात्रा ये वाली एडी वाली मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पर ये शब्द अपना सिद्ध होता है और कंप्लीट एक ही मात्रा अपन इस पर चढ़ा देते हैं तो तवेति शब्द जो है ये अपना सिद्ध हो जाता है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से तथेति शब्द भी दिया हुआ है, तो तथेति में भी अपन ने देखा कि सार्थक पद कौन से मिल रहे हैं, तो तथा प्लस इति तथेति, क्या दिया हुआ है, तथा प्लस इति तथेति दिया है। आगे दत्तेक्षणः शब्द दिया हुआ है, दत्तेक्षणः, दत्तः या फिर दत्त प्लस ईक्षण, दत्तः नहीं होगा, दत्तः होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल दत्त शब्द है, दत्त प्लस ईक्षणः, ई दिया है और आ दिया है, दत्त प्लस ईक्षणः दत्तेक्षणः, तो ये बन जाएगा। दिनेशः शब्द दिया हुआ है, दिन प्लस ईशः दिनेशः। दीप शिखेव, दीप शिखेव शब्द है, तो दीप शिखा प्लस इव, दीप शिखा प्लस इव दीप शिखेव बनेगा। देवेति, देव प्लस इति, क्या दिया हुआ है, देव प्लस इति देवेति। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। पुनः इसी प्रकार से आपके साथ मिलते हैं और अन्य वीडियोस के साथ। आप ये अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की जो भी संधियां हैं उनका भी अभ्यास अच्छे से करें और इन संधियों का अभ्यास भी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इन्हीं संधियों में से संधियां पूछी जानी है और जब आपका अभ्यास अच्छा होगा तो फिर पेपर आपको स्वतः ही ईजी लगने लगेगा। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, तैयारी बराबर रखें। जब भी परीक्षा होती है तो हमेशा आप उसके लिए तैयार रहें, जिससे और भी जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो हाई रहे। और बिल्कुल भी यदि आपने टेंशन मन में लिया तो जितना आपको याद है वो भी भूल जाएंगे और परीक्षा के टाइम पर फिर ऐसा लगेगा जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो अपने आप पर विश्वास रखें और पढ़ाई करते रहें, निरंतर पढ़ेंगे तो अभ्यास बढ़ेगा और